13 साल से कोमा में रह रहे हरीश राणा के माता पिता ने आखिरी हार के, जब वो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक चुके थे, उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जो निचली कोर्ट ने तो खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी एआई याचिका मंजूर कर ली, उसे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी। लेकिन ये इच्छा मृत्यु उनके माता पिता का हार जाना बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका था और फिर अपने बेटे को उस तकलीफ में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि इससे अच्छा और कुछ हो नहीं रहा था। रात इससे ऊपर का इलाज शायद हमारे यहाँ संभव ही नहीं था, या फिर पैसों की कमी हो गई थी। लेकिन सवाल इस देश की जनता में भी उठता है, इस देश में भी अच्छे अच्छे पैसों वाले भगवान की कृपा से देश के अंदर हैं, करबू अरबोपति खरबूपति हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, सवाल खड़ा करता है देश की जनता पे, अगर ये हरीश राणा कुछ कर लेता, नाम कमा लेता जिंदगी में, तो ये भारत माता का बेटा हो जाता। सब गर्व से कहते, देखो हमारे देश का बेटा दुनिया में नाम परचम फहरा दिया। लेकिन आज वो बेटा 13 साल से कोमा में था। किसी ने और उसके माँ बाप की मजबूरी समझ में आ गई बहुत अच्छे से, लेकिन देश के किसी भी बंदे ने आगे आके ये नहीं कहा कि हम इसके इलाज का खर्चा उठाएंगे। एक बार हम इसको यहाँ, अगर वो सुविधा नहीं है, हम यहाँ से बाहर लेके, देश से बाहर लेके जाएंगे। पूरा देश इकट्ठा होके ये पैसा जमा करेगा, क्योंकि ये हमारे देश का बेटा है। हम किसी को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे समझ सकती हूँ मैं, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, कोई किसी के लिए नहीं करता है ना। थोड़ा किसी के आर्थिक हालात खराब हो गए तो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्ती सभी छोड़ देते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मामला हो चुका था, इसमें देश के लोग अगर सोचते, सरकार इस पे सोचती, इसको देश से बाहर भेज सकते थे। अपनी तरफ से कोशिश ये दिखाते, यार हमारा देश का बेटा अगर ये कल को नाम कर लेता ना, जो नाम कमा लेता हो, तो हमारे बेटा हमारे देश का हो गया। और जो कुछ नहीं, जो आज इस मड़ासन हालत में आज जो मौत की इच्छा मांग रहा है, वो प्रकृति के विपरीत जाके, उसके लिए हम कुछ करें। अगर चाहते तो पूरे देश के लोग इकट्ठा होके इतना पैसा इकट्ठा कर देते कि एक बार मन की इच्छा रखने के लिए बाहर ले जाके उसको वो ट्रीटमेंट देते, क्या पता उसको जिंदगी उपहार के रूप में मिल जाती। तब कहते, यार ये बेटा हमारे देश का है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे बचाएं। काश कोई ऐसी कोशिश करता। जय माता दी।